सुबह की ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, मुक्तेश्वर के लिए। और बड़ा ही आनंद आ रहा है और ये सभी राइडर्स अपने रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं हम यहाँ से नेक्स्ट ट्रिप मुक्तेश्वर के लिए। और बहुत ही मज़ेदार ट्रिप जा रही है ये पूरी पूरी। और धीरे धीरे नीचे, भाई पहाड़ पे अगर आप आ रहे हो तो पहाड़ पे आने का मतलब भाई चढ़ाई। और चढ़ाई, जो लोग ये सोच के आए कि भाई पहाड़ पे जा रहे हैं चढ़ाई नहीं मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है। नीचे से उतारो तो थोड़ा सा सांस ऐसी लगती है कि जैसे सांस फूल जाती है। वो इसलिए कि भाई बाइक भी संभालनी है, पहाड़ भी देखना है, ऊंचाई भी देखनी है, हर चीज़ें देख के चलनी है। और उन सब चीज़ों को देखते हुए अपना बैलेंस भी बनाना है, क्योंकि भाई जब आप 2.5 क्विंटल की बाइक साथ लेके चल रहे हो, ऊपर से उस पर बोझ, तो बहुत संभालना बड़ा ही क्रिटिकल हो जाता है, बहुत ही दिक्कत देता है। लेकिन जब एक बार गाड़ी मोशन में आ जाती है तो आप बिल्कुल भी मालूम नहीं चलता कि आप कितना सामान लेके चल रहे हैं, कितना सामान लेके नहीं चल रहे। सुबह सुबह की जो चहल पहल होती है, आप कहीं भी चले जाएं, उसका एक अलग ही मज़ा है। ये आपकी नैनीताल की पार्किंग, और ये पूरा आप देख सकते हो, पूरा जो है वहाँ तक सामने नैनी लेक, बहुत ही प्यारा सीन सामने आप देख सकते हो, ग्रीनरी। मतलब आके दिल खुश हो जाता है अगर आप किसी पहाड़ों में आ जाओ। मन को वो जो शांति मिलती है ना, उस शांति का एक अलग ही लेवल है। कभी कभी लोगों को पहाड़ों में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों की बात ही अलग है। आप देख रहे हो आज हमारी पूरी बाइक लोडेड है और फ्रेंड्स का भी सामान इस पर आ चुका है। और देख सकते हो हम लोग मुक्तेश्वर के लिए निकले थे, लेकिन हम लोग गलत रास्ते आ गए, अब दोबारा वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमको राइट टर्न लेफ्ट टर्न लेना था। हमने राइट टर्न लेके हम नैनीताल हाई कोर्ट की तरफ आ गए। चलो कोई नहीं, कभी भी जब किसी ट्रिप पर जाते हैं तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ये भी एक एक्सपीरियंस है कि दोबारा भाई वन वे के चक्कर में आपको फिर से एक राउंड काट के आना पड़ रहा है। मैं वन वे क्या हुआ कि दोबारा से वही सेम रास्ता, सेम कट, बस थोड़ा सा लेफ्ट की जगह हमने राइट ले लिया। सुबह सुबह बच्चे देखो स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए, रेडी निकल रहे हैं। यहाँ की टाइमिंग ही अलग है स्कूल की। 10 बजे से यहाँ स्कूल रहते हैं, 10 से 3। पूछ लेते हैं सर से। सर, सर मुक्तेश्वर के लिए जाना है, मुक्तेश्वर के लिए यहाँ से सीधा। ओके सर, ऐसे ही निकल जाए। चलो। आज तो यार हम पूरा घुमा दिए गए। आज तो भाई पूरा घूम गए हम लोग। और उल्टे मुंह हमें लग रहा हम नो एंट्री में भी आ गए। पर कोई बात नहीं, सर ने बोला है कि आप वैसे ही चले जाइए, जैसे आए हम वैसे ही आ गए। अब देखते हैं, बस कोई हमको रोके नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। नैनीताल मार्केट, मार्केट नाइट में यहाँ जब लाइटिंग हो जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। और कल रात में भी हम लोग यहाँ पे तकरीबन 10 बजे से घूम रहे थे, 10 से 11 तक हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से कॉफ़ी वॉफ़ी और चाय वाय जो है क्या कहते हैं एंजॉय किया है। और सबसे अच्छी बात है कि पहाड़ों में नाइट के समय ही ज़्यादा मज़ा आता है। जब लाइटिंग हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी बिटोरे में ना आग लग गई, तिरंगे से दिखते हैं। बड़ी अच्छी, बड़ी सुंदर लगता है।
अब देखो ये भी एक नए भाई साहब ने, चलो साफ़ सफाई का कार्य चल रहा है, ये भी ज़रूरी है क्योंकि टूरिस्ट बाहर से आते हैं, गंदा कर जाते हैं। भाई पहाड़ों में आ रहे हो तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो कि हमको गंदा नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे लिए, ये हमको ही साफ़ सफाई का ध्यान रखना है पूरा पूरा। और जितना हम इसको साफ़ रखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है और उतना ही ज़्यादा सुंदर लगता है कोई भी जगह हो। मैं पहाड़ों की बात नहीं कर रहा, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए। अब देख रहे हो पानी कितना भर चुका है झील में। वैसे तो शाम को दिखाता, लेकिन शाम को दिखा नहीं पाया। अब आप देखो कितना दूर तक पानी जो है भर चुका है। भाई हम 2 बार रास्ता भूल चुके हैं मुक्तेश्वर का, अब हम तीसरी बार निकले हैं। देखो फाइनली अब हमको मुक्तेश्वर का रास्ता मिल ही गया, जहाँ तक है। अब आगे देखते हैं, हमारे चूँकि हमारे 3 राइडर्स हमसे अलग हो चुके हैं, अब वो हमको आगे मिल ही जाएंगे जहाँ तक, क्योंकि उनका भी डेस्टिनेशन हमारा डेस्टिनेशन सभी का एक ही है, मुक्तेश्वर, और वहीं जाना ही है सभी को। बच्चों का स्कूल हॉलीडे, ओ नैनीताल रेलवे का स्टाफ क्वार्टर। देखो बोटिंग चल रही है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ तो आप साइड में बेंच पे बैठ जाइए और बस निहारते रहिए सीनिक व्यूज़ को। बहुत ही सुंदर, बहुत ही एक वन क्लास का लग रहा है। फाइनली हम मुक्तेश्वर वाले रोड पर आ चुके हैं। बहुत देर से कभी इधर भटक गए, कभी उधर भटक गए, कभी आगे भटक गए। अब फाइनली अब जो मुक्तेश्वर का जो रास्ता है भवाली, हालांकि मैं पहले भी भवाली आ चुका हूँ, भवाली हम लोगों ने स्टे भी किया था, लेकिन दिमाग में इतना रहा ही नहीं कि हम लोगों को मुक्तेश्वर के लिए कौन सा रास्ता पकड़ना है। और हम चले गए उस पर, क्या कहते हैं आपका, रानीखेत वाले रूट पे। अब वहाँ से दोबारा लौट के आए हैं। वाह क्या सीन है, मतलब सीनिक व्यूज़। हम पहले जब स्कूल में थे तो हम बचपन में सीनरियाँ बनाया करते थे, पहाड़ बनाया करते थे, झीलें बनाया करते थे, नदियाँ बनाया करते थे। आज अगर उसको प्रकृति की तरफ से देखा जाए तो वो जो सामने होता है ना, तो बड़ा ही मनमोहक दृश्य लगता है। ये देखो मुर्गी मैगी खा रही है, मैगी का आनंद उठाते हुए। तो ये मैगी खा रही है, रस्ते से छूटे आ रही है। ये देखो हमारे साथ साथ इनको भी भूख लगी थी और ये मैगी खा रहे हैं, एक ब्लैक एंड ब्राउन और एक पूरा। मतलब इनके भी अपने अलग ही टेंशन है, इनके भी अपने अलग ही मज़े हैं। और कुछ भी कहो, बड़े सही लग रहे हैं। मन आ गया इस पे, नहीं तो लेके चल दूँ क्या। पता चला ये भी हो गया खाली। ये हमारी बाइक्स खड़ी हुई हैं और ये भैया का टी पॉइंट बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास इन्होंने भैया ने चाय बना के पिलाई है। एक मैगी का भी बहुत बढ़िया सा इन्होंने जो दिया बना करके, मज़ा आ गया मैगी खा के। भीमताल, जोलीकोट, अल्मोड़ा। अभी तो फ़िलहाल हम लोग भवाली तक हैं, भवाली से हमारा रास्ता कट जाएगा मुक्तेश्वर के लिए और रानीखेत के लिए। अभी हम इस समय जो है भवाली आ चुके हैं। हाँ भाई लोग, कहाँ चलना है? रानीखेत चलो सीधे। अरे यार, ये आ चुके हैं भवाली, अल्मोड़ा और कर्णप्रयाग, नैनीताल। ये चला जाता है जौलीकोट के लिए। लास्ट टाइम हम लोग यहीं पर रुके थे, हम लोगों को यहाँ एंट्री नहीं दी थी, फिर हम लोगों ने यहाँ भवाली में स्टे किया था। अब हम लोग जा रहे हैं रामनगर रानीखेत वाला सर्किल करने। चलिए देखते हैं रानीखेत का आज कैसा। मेरा तो फर्स्ट टाइम है रानीखेत के लिए, और वहाँ जाके पता चलेगा कि वाकई में रानीखेत की नेचुरल ब्यूटी है क्या।
देखो हम इधर से आए हैं और वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा बाबा नीम करौली जी का कैची धाम आश्रम। इसकी बहुत, ये समझ लो इस समय ये इतना फेमस हो चुका है, मार्क जुकरबर्ग, विराट कोहली जैसे लोग यहाँ पर आए हैं। अच्छा, बाबा का इतना अच्छा आशीर्वाद रहता है हर किसी के ऊपर, जिसको कोई दिक्कत होती है तो वो शॉर्ट आउट हो जाती है। तो यहाँ मेरा बहुत टाइम पहले से मन था यहाँ आने का, और अब मैं आ चुका हूँ। आगे मैं इसके आगे कंटिन्यू दिखाता हूँ कि मैं नीम करौली बाबा के दर्शन अभी करता हूँ या फिर रानीखेत से लौटने के बाद करता हूँ। ये भवाली का चौराया है, या लेफ़्ट टर्न लेंगे तो अल्मोड़ा, रानीखेत, कैची धाम के लिए। और हमारा जो अब चूँकि थोड़ा सा प्लान में चेंजेस है, हम लोग जा रहे थे पहले मुक्तेश्वर, लेकिन अब हम सबसे पहले रानीखेत कवर करेंगे, उसके बाद हम मुक्तेश्वर जाएंगे। तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं रानीखेत के लिए। हम्म। अगर आपकी नज़र जा रही हो तो वो सामने ही है आपको, चलो यहाँ से भी दिखाते हैं। और आई थिंक ये रास्ता गया है नीम करौली बाबा आश्रम के लिए नीचे, और वो सामने आश्रम में देखो कितनी भीड़ लग रही है। मतलब आज का टाइम भी देखिए, अच्छी खासी भीड़ है। कर्णप्रयाग, हादसा, हत्सपा और अल्मोड़ा, और हम जा रहे हैं रानीखेत। आई थिंक मेरे साथ के राइडर्स आगे निकल गए हैं, क्योंकि मैं आपको नीम करौली बाबा आश्रम का एक छोटी सी झलक दे रहा था। कोई नहीं, मैं उनको आगे पकड़ लूँगा। अच्छा, यहाँ एक अलग सी ही वाइब्स है जिस हिसाब से देखा जाए। ये देखो, अगर आप, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ एक अलग ही वाइब है। यहाँ व्यक्ति चाहता है कि वो आए, लेकिन जब तक नीम करौली बाबा का आश्रम, नीम करौली बाबा का अगर जब तक आशीर्वाद नहीं होता तो व्यक्ति आ नहीं पाता। वो देखिए सामने। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बन चुका है और मैं यहाँ आ चुका हूँ। जय बाबा नीम करौली महाराज। और भाई यहाँ पर सब जो है, क्या कहते हैं, देखिए कितना ट्रैफिक है भाई। महाराज, आई थिंक हम गलत तो नहीं आ गए। रानीखेत के लिए तो रास्ता वैसे बताते हैं यही है, और मुझे कोई रास्ता दिखाई भी नहीं दिया रानीखेत के लिए। अब यहाँ तो दर्शन होने ही होने हैं हमें बाबा नीम करौली महाराज के। ये मार्केट है, यहीं कहीं से बाबा जी की एंट्री भी है। जय बाबा नीम करौली महाराज। देखिए कितना ही खूबसूरत है। मैं बहुत लंबे टाइम समय से सोच रहा था आने के लिए, लेकिन अब जाके मौका मिल पाया है। ये सामने जय बाबा नीम करौली महाराज। और देखिए दिन के बज रहे हैं अभी 11। आप क्राउड देखिए, आप भीड़ देखिए, क्राउड देखिए, भीड़ देखिए आप। ये यहाँ से एंट्री है, और मुझे लगता है कि अब यहाँ भीड़ और बढ़ती ही जाएगी। ये यहाँ से। जय परम पूज्य करौली महाराज की जय। आप देखो, ये सीधा रानीखेत के लिए, और आई थिंक मैं सही रास्ते पे हूँ बिल्कुल। भाई इतना क्राउड एकदम से।